हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स में हमने आप लोगों को बताया था कि वर्ग बनाने की विधियाँ, कि वर्ग कैसे बनाया जाता है। एक समावेशी विधि, दूसरी अपवर्जी विधि, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मीन, मीडियन, मॉड और डेविएशन निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए, जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो न्यूमेरिकल तभी हम सब सॉल्व कर सकते हैं जब आप इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप, जो ज़रूरी चीज़ें हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले, उसको समझे हुए रहेंगे। वो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे इजली। तो आप ये देखिए, स्टैटिस्टिक्स में आज हम पढ़ेंगे कि सतत आंकड़े और असतत आंकड़े। ये मैंने आप लोगों को बताया था, और यह भी बताया था कि जब सतत आंकड़े होंगे या तो उसमें अक्सर समावेशी विधि का प्रयोग किया जाता है, और जब असतत आंकड़े होंगे तो उसमें समावेशी और अपवर्जी, एक्सक्लूसिव मेथड क्लासिफिकेशन की और इंक्लूसिव मेथड, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आंकड़े कौन कौन से होते हैं, एक बार फिर हम उसको रिपीट कर देते हैं। सतत आंकड़े, सतत आंकड़े, और दूसरा क्या होता है, असतत आंकड़े। सतत आंकड़े सीधा सीधा इसका फंडा ये है कि ये भिन्न भिन्न में होते हैं, भिन्न में होंगे। और थोड़ा सा डिटेल पढ़ने के लिए इसके पहले की हमारी वीडियोस उठा करके देखिए, उसमें आपको मिलेगा। भिन्न में होंगे ये आंकड़े, और ये पूर्णांक में होंगे, पूर्णांक में, यानी 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। और ये क्या होंगे, ये भिन्न में होंगे, 1.2 1.5 3.4 3.5 3.6 डैश डैश डैश। तो ये क्या है, सतत आंकड़े हैं या कंटिन्यूअस आंकड़े हैं, और ये असतत आंकड़े हैं। तो इसका बताने का मकसद ये है, अच्छा इसमें किस टाइप के आंकड़े सतत आंकड़े होंगे, जैसे आय से संबंधित आंकड़े, आय से संबंधित आंकड़े, समय से संबंधित आंकड़े, वजन से संबंधित आंकड़े, वजन या वेट से संबंधित आंकड़े, और कद से संबंधित आंकड़े, यानी जैसे लंबाई चौड़ाई किसी चीज देख रहे हैं तो वो क्या होगी, ये इस तरह टाइप के आंकड़े क्या हो जाएंगे, आपके सतत आंकड़े कहलाएंगे। समय संबंधित, क्योंकि ये भी भिन्न में भी होगा, ये भी भिन्न में होगा, ये भी भिन्न में होगा, और ये भी भिन्न में होता है। तो आय से संबंधित आंकड़े, समय संबंधित आंकड़े, वजन से संबंधित आंकड़े और कद से संबंधित आंकड़े सतत आंकड़े हैं। तो अगर आंकड़े सतत हैं तो हमको समावेशी विधि का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अक्सर ये देखा जाता है कि अगर आंकड़े सतत हैं उसमें समावेशी विधि का प्रयोग करेंगे, अगर असतत आंकड़े हैं तो उसमें समावेशी और अपवर्जी, दोनों विधियों में से किसी भी विधि का उपयोग आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। तो मेरा जो इसके पीछे मकसद है वो ये बताने का है कि अगर मान लीजिए कि एक आय से संबंधित आंकड़े दिए हुए हैं, आय से संबंधित आंकड़े
दिए हुए हैं और 550 परिवारों का 550 परिवारों की आय का बारंबार, या कर्मचारियों, परिवारियों नहीं, कर्मचारियों यहाँ लिख लिए, परिवारों नहीं, 550 कर्मचारियों की आय का बारंबार का वितरण। वितरण वितरण दिया हुआ है। तो ये इस तरीके से दिया है, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग। ये दिया हुआ है 800 से 899। इसमें है 50 परिवार। फिर दूसरा वर्ग है 900 से 999, 100 लोग हैं। तीसरे में 1000 से 1099, ये 200 कर्मचारी हैं। और 1100 से 1199, ये 150 कर्मचारी हैं। और 1199 है, बीच में डैश लग गया था। अब ये फिर 1200 से 1299, 40 कर्मचारी हैं। और ये छठा आपका है, ये 1300 से 1399, ये 10 लोग हैं। जीरो, और 10, 15, 5 हाथ लिए, 2, 4, 5, 550 कर्मचारी हैं जिनके ये आय दी हुई है। 50 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी आय जो है वो 800 से लेकर के 899 के बीच में है। 900 से 100 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी आय 900 से 999 के बीच में है। 200 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी आय 1000 से लेकर 1099 के बीच में है। 150 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी आय 1100 से लेकर 1199 के बीच में है। 40 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी आय 1200 से लेकर के 1299 के बीच में है। 10 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी आय 1300 से लेकर 1399 के बीच में है। तो ये आय से संबंधित आंकड़े दिए हुए कर्मचारियों के, तो ये सतत आंकड़े होना चाहिए, लेकिन ये आंकड़ा आपके सामने दिया हुआ ये सतत नहीं दिखाई दे रहा, असतत दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके के अगर आंकड़े आपके सामने दिए हों तो पहले क्या करेंगे, उसको असतत से सतत में परिवर्तित करेंगे। क्यों ये असतत क्यों, सतत क्यों नहीं? क्योंकि ये जो पहले वर्ग की उच्च सीमा है दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होनी चाहिए।
ये दूसरे वर्ग की जो उच्च सीमा है वो तीसरे वर्ग की निम्न सीमा होनी चाहिए, यानी ये आवृत्तियाँ जो जो ये है ये क्या होना चाहिए, इनका रिपीटेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नहीं ये दिखाई दे रहा है, तो ये असतत आंकड़े दिए हुए हैं। इसको सतत आंकड़े में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला तो काम हमको ये करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप, कि जो दूसरे वर्ग की निम्न सीमा है, ये देखिए फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये सिक्स है। तो जो सेकंड वर्ग की उच्च सीमा है उसमें से पहले वर्ग की जो पहले सेकंड वर्ग की निम्न सीमा है उसमें से दूसरे पहले वर्ग की जो उच्च सीमा है उसको माइनस कर देंगे। तो ये क्या है, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 900 है। दूसरे वर्ग की निम्न सीमा माइनस पहले वर्ग की उच्च सीमा, प्रथम वर्ग की उच्च सीमा, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, प्रथम वर्ग की उच्च सीमा। तो दूसरे वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 900 है, माइनस 899 899 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड जब करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। ये अब क्या करेंगे, इस 0.5 को जितने भी वर्ग दिए हैं उनके निम्न सीमा में से इसको 0.5 माइनस कर देंगे और इसको 0.5 इसमें उच्च सीमा में, प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा में इसको प्लस कर देंगे। तो हमको फार्मूला क्या मिला कि दूसरे वर्ग की उच्च सीमा माइनस प्रथम वर्ग की दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा माइनस प्रथम वर्ग की उच्च सीमा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। एक तो ये फार्मूला आपको मिल गया कि दूसरे वर्ग की निम्न सीमा और प्रथम वर्ग की उच्च सीमा, जब इसको माइनस करेंगे तो इतना आएगा। अब इसको क्या करेंगे, वर्ग की प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा -2 और दूसरा क्या होगा, प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा +2। तो 3 फार्मूले आपके मिल गए। एक तो ये -2 नहीं, माइनस ये जो आया आपका रिजल्टेंट -0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5। ये आप ये जब घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से 0.5 घटाएंगे, इसमें 0.5 जो जब ऐड करेंगे आप तो ये सतत रूप में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप देखिए इसको,
0.5 इसमें से माइनस करेंगे आप तो प्रथम वर्ग में से इसको जब आप इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800 माइनस 0.5 क्या आ जाएगा, 79.5 ही आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, तो इसमें ये माइनस आपने वो किया तो 799.5 डैश लगा करके अब इसमें क्या करेंगे, 0.5 ऐड कर देंगे तो ये 899.5 ये आ गया आपका। अब इसमें से क्या करेंगे, 0.5 फिर माइनस करेंगे आप, तो जब 0.5 माइनस कर देंगे इसमें से 900 में से माइनस 0.5 तो ये आपका आ जाएगा 899.5 आ जाएगा। तो ये 899.5 इसमें जब आपने ऐड किया दूसरा वर्ग बनाया आपका तो 899.5 डैश फिर इसमें क्या करेंगे, 0.5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 999.5 फिर तीसरे में इसी तरीके से करेंगे, फिर चौथे में इसी तरीके से करेंगे, फिर पांचवें में इसी तरीके से करेंगे, फिर छठे में देखते हैं क्या आता है। फिर इसमें जब आपने 0.59 किया तो ये आ गया 999.5 और ये कितना आ जाएगा, तीसरे में तो 1199.5 फिर इसमें से जब आप माइनस ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1199.5 फिर आ जाएगा 1299.5 फिर इसमें से जब फिफ्थ में से आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5th में आएंगे आप 1 2 3 4 5 6 इसमें आप आएंगे तो 1100 तो ये हो गया आपका 1099। ये तीसरे में ये है, जब इसमें तीसरे में से 0.5 माइनस किया तो 999.5 आया और इसमें 0.5 ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा 1099.5। इसी तरीके से आपका चौथा लेंगे हम, इस चौथा जब इसको आप लेंगे तो इसमें से माइनस 0.5 करेंगे तो 1099.5 आ जाएगा। ये 1099.5 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 1199.5। इसी तरीके से
पांचवा वर्ग लेंगे आप, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो 1199.5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1299.5। ये आपका आ जाएगा। इसमें से फिर माइनस करेंगे 0.5 तो 1299.5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1399.5। तो जब आपने ये मेथड अपनाया असतत वर्ग को सतत वर्ग में परिवर्तित करने के लिए, या असतत आंकड़ों को सतत आंकड़ों में परिवर्तित करने के लिए, तो उसके लिए आपने क्या किया, पहले तो आपने ये जो द्वितीय वर्ग है इसकी निम्न सीमा में से प्रथम वर्ग की उच्च सीमा को आपने माइनस किया तो 1 आया, 1 को आपने 2 से डिवाइड किया 0.5 आया। अब इस 0.5 को प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा में से माइनस कर देंगे और उच्च सीमा में प्लस कर देंगे। तो जो हमने किया इसमें से माइनस किया तो ये 800 था तो 799.5 आया, इसमें जब किया तो 899.5 आया, 0.5 आया। फिर इसमें जब हमने माइनस किया तो ये 899.5 आया, और ये जो 999.5 आया जब इसमें 0.5 हमने ऐड किया। तो इसके करने से क्या हो रहा है कि ये देखिए जो प्रथम वर्ग की उच्च सीमा है अब दूसरे वर्ग की निम्न सीमा हो गई है। जितने भी वर्ग है सब उठा करके आप देख लीजिए, तो ये प्रथम वर्ग की उच्च सीमा है, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा है, दूसरे वर्ग की उच्च सीमा है, तीसरे वर्ग की निम्न सीमा है, तीसरे वर्ग की उच्च सीमा है, चौथे वर्ग की निम्न सीमा है, पांचवें वर्ग की उच्च सीमा है, पांचवें वर्ग की चौथे वर्ग की उच्च सीमा है, पांचवें वर्ग की निम्न सीमा है, और ये पांचवें वर्ग की उच्च सीमा है, छठे वर्ग की निम्न सीमा है। तो ये अब क्या वो दिख रही कि नहीं, कंटिन्यूटी इसमें दिख रही नहीं आप लोगों को। तो इस तरीके से जो अगर आपको ये कह दिया जाए कि दिए गए आंकड़े असतत प्रकार के हैं, इनको सतत आंकड़ों में परिवर्तित करते हुए मीन, मीडियन, मॉड या जो भी निकालने के लिए आपको कहा जाएगा, तब आप इस मेथड को इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से असतत आंकड़ों को सतत आंकड़ों में परिवर्तित करेंगे। उसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये हम आगे बताएंगे आप लोगों को। अभी उसके पहले की कुछ चीज़ें और बता दी जाए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अगर असतत आंकड़े दिए हुए हैं तो सतत आंकड़ों में परिवर्तित आपको करना रहेगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दिया आप लोगों को मैंने। अब आप लोगों को इसमें करना ये है कि आप मेरे वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप उठा करके देखते जाएं, पढ़ते जाएं, नोट्स तैयार करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम कुछ और चीज़ें आप लोगों को बता दें। ये जो ऊपर आपको दिए हुए हैं दिख रहा है आंकड़ा राइट साइड में, ये 50 छात्रों के प्राप्तांक हैं दिए हुए हैं। ये इन 50 छात्रों के प्राप्तांक में जितने भी छात्र हैं सभी को पूर्णांक अंक मिला हुआ है, भिन्नात्मक अंक इसमें मान्य नहीं है। तो इसका हम ये देखते हैं कि वर्ग कैसे बनाएंगे, उसका प्रेक्षण कैसे तैयार करेंगे, उसकी बारंबारता कैसे निकालेंगे, उसका मिलान चिन्ह कैसे निकालेंगे और वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे। तो हम लोगों ने ये देखा कि कैसे असतत आंकड़ों को असतत आंकड़ों को सतत आंकड़ों में कैसे परिवर्तित करेंगे। मैंने इसको आप लोगों को बताया है इस मेथड को, और इस वीडियोस को आप देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस आज इतना ही। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.